हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। जो आपका आज का सेशन है 30 जनवरी 2022 का। कल आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास नहीं हुई थी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, लेकिन आपकी क्लासेस आज उसके एवज में जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आज हम लेंगे 30 जनवरी 2022 के करंट अफेयर में। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। डियर, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। याद रखिएगा, जिंदगी में फैसला कुछ भी हो मशहूर होना चाहिए, क्योंकि जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए दोनों, तभी मजा आता है जिंदगी में। डियर, कोई भी चीज हो, कोई भी काम करने में अगर आप लगे हुए हैं, जो भी आपका ड्रीम है, जब तक उसको पाने के लिए पूरी जान नहीं लगा देते तब तक उसको पाने का कोई मजा नहीं है। याद रखिएगा, जिस चीज को पाने में जितनी मेहनत लगेगी ना, उसका एंजॉयमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। क्योंकि जानते हैं आप सभी, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल तो सही, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है डियर, सिर्फ उड़ान देखता है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को। अभी हाल ही में जो है इनकी नियुक्ति की गई है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है अभी तक जो भी अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुए हैं। मुख्य इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है, कहाँ के अंतिम शासक महाराज भीम सिंह। कौन डियर? तो महाराज भीम सिंह के पुत्र व पूर्व सांसद, नाम क्या है? ब्रजराज सिंह। ब्रजराज सिंह का निधन हो गया है। कहाँ के ये सांसद थे? अंतिम शासक भी हैं और ये शासक पहले जो है पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो ये हैं कोटा के। कोटा यानी आपका राजा कहाँ पर है डियर? तो ये राजस्थान में है। कोटा कहाँ पर है? राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे है? एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा आप लोग। कोटा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बी फास्ट, जल्दी से कमेंट में आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, 2012 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से विधायक रह चुके सुरेश बंसल का निधन हो गया है, जो किस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं? किस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं? सुरेश बंसल जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये गाजियाबाद से विधायक भी रह चुके हैं 2012 के चुनाव में। ठीक है, तो कहाँ के हैं ये डियर? किस पार्टी से संबंध है इनका? तो ये जो है बीएसपी यानी बसपा से संबंधित हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनका भी हाल ही में सुरेश बंसल जी का जो है 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कोविड से पीड़ित थे, यानी कोरोना की वजह से इनकी डेथ हुई है, ये भी याद रखिएगा। बसपा के नेता थे, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। नेक्स्ट हमारा है, नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के 85 साल के इतिहास में निदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? नासा यानी आपका जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी डियर। कब हुई थी? 1958 में। याद रखिएगा, नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। इसमें जो है जेट प्रपोल्सन जो लेबोरेटरी है, उसमें पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया गया है, जिनका नाम क्या है? लॉरी लैसिन इनका नाम है, लॉरी लैसिन। ठीक है, अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है नासा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2022 में एलन बॉर्डर मेडल किसने जीता है? एलन बॉर्डर मेडल किसने जीता है डियर? तो मिचेल स्टार्क ने जीता है। किसने? मिचेल स्टार्क जो है फास्ट बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्हीं को जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स में एलन बॉर्डर मेडल सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसी तरह अवार्ड्स आपके लाइफ में भी अगर आप मेहनत करते हैं तो जरूर मिलेगा। और हमेशा जिंदगी में तभी सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है डियर, उस काम को करने में सबसे ज़्यादा आपको ज़िंदगी में खुशी मिलेगी जिसको लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, और वही करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाई जाती है? तो ये आपका मनाया जाता है 28 जनवरी को। जैसा कि आज 30 जनवरी है डियर। कब? आज है 30 जनवरी। और हमें पता है कि आज के दिन ही जो है महात्मा गांधी जी का 1948 में जो है उनको जो है एक व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम क्या है? नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी हमारे देश के राष्ट्रपिता की 30 जनवरी को। आज उनका जो है श्रद्धांजलि दिवस भी है महात्मा गांधी जी का। तो 28 जनवरी को क्या है? डेटा गोपनीयता दिवस, ये भी याद रखिएगा 28 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, डिजिटल लोकसभा ऐप
दिमाग की उपज है। डिजिटल लोकसभा ऐप जो है किसके दिमाग की उपज है? तो ये डिजिटल लोकसभा ऐप क्या डियर? तो ये जो है एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से लोकसभा की सारी कार्यवाहियां, उनके जो भी दस्तावेज हैं, सारी चीजें उसमें सेव रहेंगी और ये पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया है, जिसको जो है ओम बिड़ला यानी आपके जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उन्हीं के दिमाग की उपज मानी जाती है ओम बिड़ला जी के द्वारा। जो ये राजस्थान से यहाँ पर राजस्थान से सांसद भी है, याद रखिएगा, ओम बिड़ला जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एयर इंडिया एयरलाइंस की शुरुआत कब हुई थी? एयर इंडिया जिसकी बात हम कर रहे हैं, एक्चुअली ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी हाल ही में जो है टाटा ने जो है इसको खरीद लिया है। किसने डियर? टाटा ने एयर इंडिया के 100% हिस्सेदारी को खरीद लिया है, जिसकी वजह से ये अभी हाल ही में चर्चा में है एयर इंडिया। और एयर इंडिया एयरलाइंस की शुरुआत एक्चुअली कब हुई थी? ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है चिरू 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर आयोजित किया गया है? अभी तक जितने भी युद्धाभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं उनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये आपका युद्धाभ्यास है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपकी यथास्थिति, हमेशा ये युद्धाभ्यास आयोजित नहीं किया जाता है, बल्कि किसी खास मकसद से इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कहां पर है? ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अगर आपको पता हो कौन कौन से देश शामिल हैं तो कमेंट में एक बार आंसर बताइएगा, नहीं तो आगे इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करना है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो ओमान की खाड़ी में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है चिरू 2022 का। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में 250 250 लगभग तिवा और गोरखा चरमपंथियों ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। ठीक है, 250 तिवा और गोरखा चरमपंथियों ने जो क्या है आत्मसमर्पण किया है। कहां पर डियर? आसाम में। आसाम राज्य में ये आत्मसमर्पण किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और याद रखिएगा कि आप जिंदगी में कितने बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि दुनिया जो है केवल आपकी जीत की तरफ नजरें गड़ाए रहती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी विजय। आइए बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डिजिटल सांसद ऐप, जो अभी हमने डिस्कस किया कि किसके दिमाग की उपज थी, वो डिजिटल सांसद ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लोकसभा सचिवालय के द्वारा, या फिर राज्यसभा के सचिवालय के द्वारा? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल सांसद ऐप? तो ये लॉन्च किया गया है लोकसभा के सचिवालय के द्वारा। ठीक है, जो लोकसभा का सचिवालय है उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें लोकसभा की सारी कार्यवाहियों का लाइव जो है उसका जो है प्रसारण किया जाएगा। साथ में उसके जो भी साक्ष्य दिए जाते हैं लोकसभा में, वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर उपस्थित रहेंगे इस ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? लोकसभा सचिवालय। लोकसभा के इस समय स्पीकर कौन है? तो अभी हमने बताया ओम बिड़ला जी जो हैं इसके स्पीकर हैं लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप कितनी है डियर? टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप कितनी है? तो एक बार जल्दी से कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा, टोटल कितनी संख्या है लोकसभा में सदस्यों की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे हु वाज द फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा पूछा जा रहा है, लेकिन पहले कोई रही होगी जिसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिनका नाम है भावना कंठ। भावना कंठ जी जो है पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी, जो इसके पहले जो है शामिल हो चुकी हैं इस परेड में गणतंत्र दिवस के, लेकिन ये दूसरी महिला लड़ाकू पायलट बनी है, जिनका नाम है शिवांगी सिंह। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? शिवांगी सिंह बिहार की रहने वाली हैं, ये भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है शिवांगी सिंह। शांति टिग्गा जो है भारतीय सेना में शामिल होने वाली, थल सेना में शामिल होने वाली पहली महिला थी शांति टिग्गा। नेक्स्ट हमारा है रूस ने नाटो सेना को, नाटो देशों को भयभीत करने के लिए किस देश के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? नाटो देशों को भयभीत, नाटो मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी डियर। कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए। ये एक तरह का यूरोपीय ग्रुप है जिसमें सेनाएं शामिल होती हैं, और ये जो नाटो देशों को भयभीत करने के लिए किस देश के सीमा पर युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? रशिया के द्वारा। किसके द्वारा डियर? तो रूस के द्वारा।
कहाँ पर? पोलैंड में, बेलारूस में, यूक्रेन या फिर अफगानिस्तान में। तो ये जो अभ्यास आयोजित किया जा रहा है वो आयोजित किया जा रहा है यूक्रेन के बॉर्डर पर। कहाँ पर? यूक्रेन के बॉर्डर पर इसका आयोजन किया जा रहा है क्रीमिया क्षेत्र में। क्रीमिया क्षेत्र जिसका 2014 में रशिया ने अधिग्रहण कर लिया था क्रीमिया क्षेत्र को, जिसके बाद उसको जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, साथ में जो है इसका जो G8 मेंबर था उसको रूस को बाहर कर दिया गया था G8 के मेंबरशिप से, और इस समय जी बचा है 7 के साथ। ठीक है, यानी 7 देश इसमें बचे हुए हैं और रशिया इसमें बाहर हो चुका है। तो यूक्रेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यूक्रेन के बॉर्डर पर जो है ये आपका युद्धाभ्यास आयोजित हो रहा है, और इस समय तृतीय वर्ल्ड वार का माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सारे नाटो देश एक साथ हो चुके हैं, अमेरिका उनके साथ में आ चुका है, और इधर रशिया भी अपनी गुटबंदी करने में जुट गया है। नेक्स्ट हमारा है 12वें हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? 2000 ये आपका 12वां जो है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, कौन सा हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव आयोजित किया गया, संस्करण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए। तो कहां पर हो रहा है ये तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि नाम में ही है हैदराबाद। तो इसके अतिथि राष्ट्र कौन है इस बार? अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, रशिया है या फिर इजराइल है? तो इस बार जो है इस महोत्सव का जो अतिथि राष्ट्र है वो है यूनाइटेड किंगडम। कौन है डियर? यूनाइटेड किंगडम जो है इसका अतिथि राष्ट्र है, याद रखिएगा, यूके। नेक्स्ट हमारा है दुनिया में सबसे तेजी से वैल्यू ब्रांड बढ़ाने वाला जो है ब्रांड कौन बना है? यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ब्रांड तेजी से जिसका विस्तार हुआ है वो कौन सा ब्रांड बना है जिसका सबसे ज्यादा तेजी से इसमें विस्तार हुआ है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। टिकटॉक, एप्पल, अमेजन या फिर गूगल? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए पढ़ने के लिए हमने कहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड। ये नहीं पूछा जा रहा है कि सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, क्योंकि वैल्यूएबल के बारे में हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर लिया था इसके पहले के सेशन में ही, कि सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है आपका एप्पल। एप्पल जो है वो पहले स्थान पर है। एप्पल के बाद जो है अमेजन है। अमेजन के बाद कौन है डियर? तो गूगल है। ठीक है, गूगल है, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बाद आप याद रखिएगा वॉलमार्ट है, उसके बाद आपका सैमसंग जो मोबाइल आपकी आती है सैमसंग है, फिर आपका फेसबुक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट हैं उनको याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं। तो सबसे टॉप पर जो है सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है एप्पल, दूसरे नंबर पर अमेजन है, तीसरे पर गूगल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे तेजी से किसकी वैल्यू बढ़ी है? तो वो है टिकटॉक। ठीक है, टिकटॉक जो है उसकी वैल्यू सबसे तेजी से बढ़ी है, लेकिन ये सूची में कौन से स्थान पर है? तो ये भी याद रखिएगा 18वें स्थान पर है टिकटॉक। ठीक है, कौन से स्थान पर डियर? तो 18वें स्थान पर है। और ये जो है किस देश की ये कंपनी है? एक बार कमेंट में आंसर दीजिएगा, टिकटॉक जो है किस देश की कंपनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे मूल्यवान ब्रांड की सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र ब्रांड कौन सा है? भारत का एकमात्र ब्रांड जिसने जो है इस 500 की सूची में से टॉप 100 में जगह बनाई है, टॉप 100 में, तो कौन सा है वो ब्रांड? रिलायंस है, टाटा है, अडानी है या माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट तो अमेरिका की है, भले उसके जो हेड हैं वो भारतीय मूल के हों, सत्या नडेला, लेकिन इसके जो एक देश का एकमात्र जो ब्रांड बना है डियर वो कौन सा है? तो वो है टाटा, जिसने अभी हाल ही में इंडियन एयरलाइंस का जो है अधिग्रहण किया है, 100% हिस्सेदारी उसकी खरीदी है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टाटा समूह। टाटा जो है 78 इसकी रैंक है, याद रखिएगा कितनी डियर? 78 रैंक पर है टाटा, और ये भारत की तरफ से टॉप 100 में शामिल एकमात्र ब्रांड है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय अनार का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? भारतीय अनार का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है डियर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर ओमान? तो यहाँ पर बांग्लादेश जो है भारतीय अनार का सबसे बड़ा आयातक देश बना है, याद रखिएगा। बांग्लादेश जिसकी कैपिटल ढाका है, शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यही वो देश है जो अनार का सबसे बड़ा आयातक देश बना है। उसके अलावा अगर हम अनार की बात करें डियर, तो भारत में गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में ये 3 जगह हैं जहां पर अनार का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, 3 पॉइंट याद रखिएगा, अनार का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य हैं।
नेक्स्ट हमारा है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि वो कहां पर हुआ था, तो ओमान की खाड़ी में आयोजन किया गया था इसका, चिरू 2022 का। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। रशिया शामिल नहीं है, चाइना, ईरान या फिर इराक, कौन शामिल नहीं है डियर? तो ये रूस के द्वारा तो स्पेशली आयोजित किया गया है, रूस है इसमें, रूस का सपोर्ट करता है चाइना, और चाइना के साथ है ईरान। तो ये 3 देश इसमें शामिल हैं जो एक अलग तरह का गुट बना रहे हैं नाटो देशों के खिलाफ, जो अभी यूक्रेन के बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। इसमें इराक जो है शामिल नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा इराक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत किसके सहयोग से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी तकनीकी मदद देगा? वो देश जो भी है अब वो 150 गांवों में जो है विलेज ऑफ एक्सीलेंस को बदलेगा तकनीकी मदद के द्वारा। वो कौन है? अमेरिका है, जापान है, इजराइल है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? तो वो देश है इजराइल, जिसके द्वारा जो है भारत को सपोर्ट किया जाएगा और 150 ऐसे गांव को जो है विलेज ऑफ एक्सीलेंस में चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी के द्वारा किस देश के क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर पर फिक्सिंग के कारण 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो है ब्रेंडन टेलर, नाम भी याद रखिएगा कौन है डियर, तो ब्रेंडन टेलर, कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, केन्या या फिर ऑस्ट्रेलिया के? तो ये जो है जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी हैं और कैप्टन भी थे, याद रखिएगा, जिम्बाब्वे के। और इनके ऊपर जो है 3 साल का प्रतिबंध स्पॉट फिक्सिंग के कारण लगाया गया है। कुछ मामलों को छुपाने की वजह से ये आरोप, ये जो है प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया गया है। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन थे हमारे डियर आज के सेशन के, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे आपके करंट अफेयर में। जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और फिर से हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में और नए नए करंट अफेयर के साथ हम लोग मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। और याद रखिएगा कि बारिश की बूंदें भले छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना जो है बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ ला देता है। और इसी तरह से हमारे छोटे छोटे प्रयास ही हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो छोटा प्रयास कभी छोटा नहीं होता, याद रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।